हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चला था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी भाषा को टॉपिक को समझने के लिए ग्रामर बहुत ही जरूरी है। और जब तक आप ग्रामर टॉपिक को ठीक से नहीं समझोगे, किसी भी क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस समय जो टॉपिक चला वो चला आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस को बोलते हैं हिंदी में रूपांतरण, यानी कि जो वाक्यों का रूपांतरण होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो, इसके जितने भी टॉपिक थे उन टॉपिकों को हम समाप्त कर चुके हैं। यानी कि पहला टॉपिक था आपका रिमूव टू, फिर यूज टू, फिर डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव, फिर चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो ये सारे टॉपिक हम आपको समाप्त कर चुके हैं और कहा जाए तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, और आज की वीडियो में हमने बताया था कि जब दो टॉपिक क्लियर होते हैं तो उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं दो टॉपिक की। तो देखो, सबसे पहले हम आपको कराएंगे इसकी दो टॉपिक की एक्सरसाइज कराएंगे। और देखो, इसमें हमने 15 वाक्य लिए हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ताकि जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से समझना है और प्रत्येक वाक्य को हम उसके रूल के हिसाब से डिस्कस करेंगे ताकि वो आपकी समझ में ठीक से आ सके। ठीक है, इसके बाद हम जितने भी इसके टॉपिक हैं, यानी इसके 5 टॉपिक जो हैं, उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे। यानी कि किसी एक टॉपिक को याद रखना एक सिंपल बात है। यानी मान लीजिए आपको हमने 2 टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपको 2 टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरह से याद रहेंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 2 टॉपिक में से नहीं आएगा, वो तो 5 में से कोई सा भी आ सकता है। इसलिए आपको 5 को एक साथ भी करना होगा। तो इसके बाद फिर हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे ताकि जो 5 टॉपिक हैं वो बढ़िया तरह से आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो, और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। किसको? ग्रामर सिलेबस को। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझोगे, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बुक को, किसी भी टॉपिक को आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, इसमें आपका जो चला था वो सेकंड टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जिसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्यों का रूप बदल देना। तो देखो, हमने इसमें सबसे आपका लास्ट टॉपिक था, इसका जो 5वां टॉपिक था वो था चेंज द सेंटेंस कंडीशन। क्या था? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। और इसके जो 6 टाइप थे उनको हमने कंप्लीट करा दिया है, और उनकी एक्सरसाइज भी हम आपको करा चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक थे आपके असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ये टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ाए थे, और आज हम इन्हीं टॉपिक की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखो, टोटल हमने इसमें आपको 15 वाक्य दिए हैं, बहुत ही आसानी से इनको आपको समझना है। जो आपके 1 से 7 तक के सेंटेंस है वो कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी, यानी कि इनको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, और 8 से लेकर आपका 15 तक जो वाक्य है उनको आपको असर्टिव में बदलना है। तो आपके दोनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे यदि आप इन 15 वाक्य को बड़े ध्यान से समझ लोगे। और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में अगर आएगा तो इनसे अलग नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। ठीक है ना?
हो सकता है मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई नाम लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर वी लिखा है, हो सकता है कि यहाँ पर आई आ जाए, तो ये कोई बात नहीं है, ये प्रोनाउन और नाउन का चेंजिंग तो होता ही रहता है। मैंने राहुल लिखा है वहाँ दीपक दे दिया, मैंने मोहन लिखा है वहाँ गोपाल दे दिया, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन जो तरीका होता है, जो नियम होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक वाक्य को बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं इसका हम। तो देखो वाक्य में लिखा हुआ है सबसे पहले आपका एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी ये, इट इज़ वेरी सैड। तो देखो इसमें वेरी आ गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अक्सर हमने जो रूल लिखाया था उसमें वेरी नहीं लिखाया था, इसलिए हमने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें हमने वेरी का प्रयोग किया है कि कहीं आप इस वेरी को देख के भ्रमित ना हो जाएं, ठीक है ना। लेकिन वेरी के साथ साथ आपको इसमें क्या है, सैड भी दिया हुआ है, डेट भी आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। वही कंडीशन है कि जब वाक्य के शुरू में इट इज सैड दिया हो तो क्या करते हैं, उसे हम एलास में बदल देते हैं। क्या करते हैं, उसको एलास में बदलने पर क्या हो जाता है, वाक्य का वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। ठीक है, याद होगा आपको रूल बहुत ही बढ़िया तरह से। तो बनाते हैं इसको। तो क्या बताया था हमने कि जब वाक्य के शुरू में इट इज सैड डेट दिया हो तो उसको क्या करते हैं, हम एलास में बदल देते हैं। तो इसको एलास में बदल देंगे इसको, और चिन्ह लगा देंगे। क्यों कि चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी की सबसे खास बात होती है, और कहा जाए तो पहचान भी होती है, ठीक है। इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। एलास साइन आ गया, इसके बाद बाकी आप शुरू कर दीजिए। ही डाइड इन द एक्सीडेंट। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हम आपको विद रूल समझाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके और एग्जाम में आने पर इसको आप सही से कर सकें। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं इसका, इट इज जॉयफुल डैट। तो देखो हमने बताया था कि जब इट इज जॉयफुल डैट दिया हो तो क्या करते हैं, उसे हम होरे साइन में बदल देते हैं। तो दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं, होरे साइन, ठीक। इसके बाद बाकी जो है सेम उसको उतार देंगे। ही हैज गॉट द प्राइज। बताओ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जितने रूल बताए हैं उससे अलग कोई रूल आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। इन्हीं रूलों को बढ़िया तरह से याद रख लें ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तीसरा वाक्य देखते हैं, आई विश दैट। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, आई विश। और हमने बताया था कि जब आई विश आए तो उसको किस में बदल देते हैं, ओ डैट में बदल देते हैं। तो देखो इसको हम ओ डैट में बदल देंगे, ओ डैट। बाकी सेम आपका रहेगा, ओ डैट आई could see my और फिर आपका नेटिव लैंड अगेन। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद चौथा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, इट इज जॉयफुल डैट। देखो वही वाली बात आ गई, कौन सी ऊपर वाली बात, इट इज जॉयफुल डैट। क्या करेंगे, इसको हम और साइन में बदल देंगे। तो फोरमा सेंटेंस देख लेते हैं, और साइन, ठीक। बाकी सब सेम आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। वी हैव वॉन द मैच। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है ताकि प्रत्येक वाक्य को यदि एग्जाम में आता है तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। आगे देखिए पांचवा वाक्य क्या कहता है, बहुत ही अच्छा वाक्य है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, यू हैव डन वेरी वेल। तो देखो हमने इसमें रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में यू हैव दिया हो और बीच में वेरी दिया हो, यही बताया था। जब वाक्य के शुरू में यू हैव और बीच में वेरी दिया हो तो क्या करते हैं, यू हैव को वेरी में बदलते हैं, वेरी को हटा देते हैं, शब्दों का स्थान बदल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, आपका वाक्य बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यू हैव को क्या करेंगे, वेरी में बदल देंगे, चिन्ह लगा देंगे इसके बाद, और फिर वेरी को हटा देंगे और इस शब्दों का स्थान बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वेल डन हो जाएगा और अंत में भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आगे देखिए छठा वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, इट इज वेरी फाइन सूट। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज ए वेरी फाइन।
तो देखो हमने एक नियम लिखाया था आपको कि जब वाक्य के शुरू में इट इज दिया हो, है ना, इस तरह से दिया हो, तो क्या करते हैं, उसको हम वाट ए में बदल देते हैं और वेरी को हटा देंगे। ये वाक्य आप कई तरह से बना सकते हैं। हम इसको वेरी मान के भी कर सकते हैं, वेरी का भी हमने आपको रूल लिखाया था, लेकिन जो सिंपल है उसका ही प्रयोग करेंगे। तो शुरू में क्या लगा देंगे, वाट ए फाइन सूट। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तो क्या करेंगे, इसको पूरा क्या कर देंगे, हम वाट ए में बदल देंगे इस तरह से। ये भी आपका सेंटेंस हो गया। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। तब हमको यहाँ पर क्या है, वेरी दिखाई दे रहा है, और हमने आपको बताया था कि वेरी को किसमें बदलते हैं, वाट। किसमें बदलते हैं, वाट, या फिर किसमें बदलते हैं, हाउ। दोनों ही बात है, कुछ कंडीशंस होती हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था सिंपली कि जो आपका ग्रेट होता है उसको हम वाट में बदलते हैं और वेरी को हम हाउ में बदलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें किसको हम इसमें हाउ बदल देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। महल है, ठीक, तो ताजमहल आ जाएगा, कोई बात नहीं, इज। और आपका जो मुख्य चीज़ है, क्योंकि जब तक आप इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे, आपका सेंटेंस जैसे कहा है कि इंट्रोगेटिव में यदि हम इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जब हम इसमें इसी वर्ड का यानी कि इसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहेगा हमारा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपके 7 सेंटेंस 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है 8वां वाक्य, इसको देखते हैं। तो 8वें वाक्य में क्या है, ओ फॉर। तो हमने एक नियम लिखवाया था आपको कि ओ के बाद फॉर आए, तो ओ को हम आई विश में बदलते हैं और इसको आई हैड गॉट में बदलते हैं, ठीक है, यही बताया था हमने। तो बनाते हैं इसको, तो इसको बदल देंगे हम आई विश और इसको बदलते हैं आई हैड गॉट। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको ये रूल याद होना चाहिए, बाकी आप इसको सेम जैसे हटा दोगे। तो ए कप ऑफ गुड कॉफी क्या हो जाएगा, ए कप ऑफ गुड कॉफी। नवा सेंटेंस क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। वुड डैट आई वर प्रिंसेस। तो देखो वही वाली बात आ गई, हमने एक रूल लिखाया था आपको कि जब वाक्य के शुरू में वुड, शुड, कुड, इफ, ओ ये वर्ड आए तो हम उनको आई विश में बदल देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, आई विश में बदल देंगे वुड को, तो हो जाएगा आपका आई विश डैट, ऑलरेडी पहले से है ही इसमें, आई वर प्रिंसेस, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि हम इसको असर्टिव में बदल रहे हैं और असर्टिव की सबसे मुख्य पहचान क्या होती है, फुल स्टॉप, ठीक। आगे देखिए 10वां वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। एलास। एलास वाली बात आपके दिमाग में पहले से होगी कि जब एलास दिया हो तो क्या करते हैं, उसे हम इट इज सैड डैट में बदलते हैं, ठीक है। इट इज सैड डैट में बदलते हैं। बाकी आपका सेम यही आ जाएगा, आई एम र्यूड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 11वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है, हुर्रे। क्या है, हुर्रे। तो ये भी वही वहाँ हमारी कंडीशन है। हुर्रे को क्या कर देते हैं हम, इट इज जॉयफुल डैट, यानी इट इज जॉयफुल डैट। बाकी सेम है, क्या हो जाएगा, पूरा जैसा का तैसा आ जाएगा, कोई भी चेंजिंग, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। आगे देखिए 12वां सेंटेंस क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। देखो जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। इसलिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले आपको रूल लिखाए थे, जितने भी रूल थे सबको डिस्कस किया था, विद एग्जाम्पल किया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकता है ताकि एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला वाक्य है, व्हाट ए फूल यू आर। तो इसमें हमको शुरू में वाट दिया है, तो क्या करते हैं, इसको हम वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। तो इसको हम ग्रेट में बदलेंगे और इसका जो हमें सिंपल करना है, क्या करना है, इसका
असर्टिव करना है तो सब्जेक्ट से लेंगे, क्यों कि असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो यू शुरू में आ जाएगा आपका, यू के बाद क्या है देख लेते हैं, आर, क्या है आर, तो आर लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे इसमें, तो यू आर ए पहले आ जाएगा, क्योंकि ग्रेट के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। तो यू आर ए ग्रेट फूल। ठीक, 13वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। इसमें देखो शुरू में क्या दिया है हमको, हाउ, तो हाउ को क्या करेंगे, वेरी में बदल देंगे इसको हम। लेकिन हमने बताया था कि जब हम असर्टिव करते हैं तो सब वाक्य को कहाँ शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, द म्यूजिक। द म्यूजिक इज आ जाएगा। अब यहाँ से ले लो, हाउ को क्या करेंगे, वेरी में बदल देंगे इसको, द म्यूजिक इज वेरी, और स्वीट का तो स्वीट ही रहेगा आपका। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल को बढ़िया तरह से याद रखना है। एक बार रूल आपके माइंड में बैठ गया, मैं गारंटी देता हूँ कि सेंटेंस तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहना, 8 दिन बाद 10 दिन बाद इनकी जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छी तरह से देखते रहना, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी समय तक अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हो, नहीं देखोगे तो वो चीज़ आउट हो जाती है। इसलिए 8 दिन बाद 10 दिन बाद वीडियोज़ को दोबारा देख लिया, जिससे कि वो चीज़ रिवीजन हो जाया करेगी। और रिवीजन से क्या होता है कि चीज़ अपना घर बना लेती है, यानी जो भी टॉपिक है, जो भी नियम है, वो भी रूल है, वो क्या होता है, वो अपना एक स्थान सेट कर लेता है माइंड में, और फिर वो इस तरह से बैठ जाता है जैसे कि आपको कभी भी इस प्रकार का वाक्य दिखाई देगा और आपके माइंड में, आपने अगर माइंड में जोर डाला कि ये सेंटेंस, तो आपको फ़ौरन वो याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ने से यही होता है, इसलिए आप वीडियोज़ को बार बार देख लिया करें 8 दिन बाद 10 दिन बाद, जिससे कि कोई चीज़ आप ना भूल सकें। तो आगे देखिए 14वां वाक्य क्या कहता है। 14वां वाक्य देख लेते हैं क्या है, ओ डैट आई वर ए क्रिकेटर। तो देखो हमको क्या है, ओ डैट, और जब ओ डैट दिया हो तो ओ किस में बदलते हैं, आई विश में। आई विश, डैट का तो डैट ही रहेगा, और बाकी जो सेम है, आई वर ए क्रिकेटर। तो देखो हमने आपको बताया था, पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि आई के साथ वर कब आता है, जब कोई असंभव कार्य हम थिंक करें, कोई असंभव बात को हम सोचें, तब आई के साथ वर आता है। वैसे आई के साथ वाज ही आता है, ये बात आप पहले से जानते होंगे, लेकिन जब कोई असंभव बात सोचते हैं, जैसे कि यहाँ सोचा गया है, आई विश, मेरी इच्छा है, डैट आई वर ए क्रिकेटर, कि मैं एक क्रिकेटर होता। अब बताओ क्रिकेटर कहाँ से बन जाएंगे, अब हमारी क्रिकेटर बनने की एज है कोई, ना ठीक से भागा दौड़ा जाएगा, ना कोई होगा, यानी कोई का हमने नहीं सीखा है, तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, ये इम्पॉसिबल है। यदि व्यक्ति शुरू में यदि कोई इससे उसको अचीव करने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन फिर भी असंभव बात है, हो सकता है ना हो सकता है हो भी जाए, तो असंभव होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो आपको हमने फिर से बता दिया इस बात को, ताकि आपके माइंड में ये बात रहे, क्योंकि बार बार सुनने पर क्या होता है, बातें दिमाग में घर कर लेती हैं, और वो जब भी हम उनको सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो वो याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो लास्ट सेंटेंस रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। 15वां वाक्य, व्हाट ए पिटी यू डिड नॉट कम। तो देखो व्हाट दिया हुआ है शुरू में, और व्हाट के बाद ए आ रहा है तो हमने इसका एक रूल लिखाया था, आपको याद होगा कि जब व्हाट के बाद ए दिया हो, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, इट वाज या फिर इट इज ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको याद होगा, क्योंकि व्हाट को बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं। हम ग्रेट के माध्यम से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हमको जिसमें सुविधा हो वो काम करना चाहिए। तो सुविधा किस में है हमको, इट वाज ए। अब कोई दिक्कत हुई, बाकी ले लीजिए, पिटी यू डिड नॉट कम। अब इसमें हमें सुविधा है, क्या सुविधा है, यूँ सीधे सीधे लिख दिया हमने, इट वाज, है ना। लेकिन अगर हम तो उससे बनाएंगे, तो उसको हम वाट, अगर हम ग्रेड में खींच के ले जाते हैं, तो ग्रेड को बीच में लगाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी, कहीं गलत ना लग जाए हमसे, कोई गलत जगह स्थान पर नहीं पहुंच जाए। ठीक है ना, तो हमारा नंबर क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसको ऐसे कैसे कर देते हैं, वाट को हमने इट वाज में बदल दिया या इट इज में बदल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो गया। तो सिंपल तरीका ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है।
क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो जितने भी वाक्य थे हमने आपको प्रत्येक वाक्य को विद रूल के साथ समझाया ताकि आपकी समझ में आ सके। तो मेरे हिसाब से ये आपका जो टॉपिक है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव समझ में आ गया होगा, और समझ में आए तो लाइक ऐसे करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात वीडियो को लाइक से करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।